क्या भाई साहब, नाम क्या है आपका? इस्लाम। इस्लाम जी, यहाँ पर जो कूड़े में आप खड़े हो, क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है जी, यहाँ इस कूड़े से डलने से गंदगी रहती है, हमारे घरों में ज़्यादा आंधी आती है, हमारे खाने में ज़्यादा, हमारे बच्चे भी बीमार रहते हैं और ये रोड पे भी चला जाता है जिस टाइम आंधी जाती है। और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, गरीब आदमी, मजदूर आदमी हैं, बालक ज़्यादा बीमार रहते हैं, हमारे मस्जिद पास में है और बहुत समस्या, रोड पे भी उड़ उड़ कर आते हैं, नाली में भर जाते हैं, इससे गंदगी रहती है। हम ये चाहते हैं कि मस्जिद के पास भी मस्जिद में भी जाता है जब हवा चलती है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये कूड़ा बंद हो जाए कहीं दूर। चलो, यहाँ पर मुल्ला जी भी हैं, इन मुल्ला जी से भी हम जानकारी करना चाहेंगे, आखिर इनकी समस्या क्या है। गांव निधावली में इस वक्त हम मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या समस्या है। मुल्ला जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद है जी। जाहिद जी, यहाँ पर जो आप क्या समस्या है? समस्या हमारी यूँ है जी, हमें कई साल हो गए कहते कहते, जो गांव में अंदर गांव में से कूड़ा यहाँ पे डालते हैं, यहाँ के टीचर हैं, उनको कोई वो नहीं है, बाउंड्री जो इसकी बाउंड्री हो रही उन ईंटों को भी इधर उधर कर दी। सगली ईंट जो है हमने सभी से कह ली, प्रधान से भी, सबसे कह ली, गाँव में जो हमारे छोटे बड़े हैं, लेकिन कोई भी इसे सफाई करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो ढाया जा ही ना रहा, इनके यहाँ जाता है, बस नु चुप लगा जाते हैं। हमारे बालक भी बीमार हैं, आंधी तूफान आता है, सब्जी में, डलियाओं में, रोटी में पिन्नी वगैरह सब उड़ कर जाती हैं। तो कूड़ा यहाँ पर कब से डाला जा रहा है? कूड़े को करीबन आता 10 साल हो गए गिरते गिरते। कौन लोग डालते हैं? इसमें जो है कई जो बिरादर हैं, लेकिन अंदर गाँव में से ज़्यादा गिरते हैं, अगर कहते हैं तो लड़ने को और आते हैं। तो इस भाई, नाम क्या आपका? अकबर अली। अकबर जी, ये समस्या क्या है यहाँ पर जो कूड़े में खड़े हुए आप? भाई साहब, ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने कई गांवों में देखा है, सब जगह डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं, लेकिन निधावली के अंदर मस्जिद के दोहरे ही डंपिंग ग्राउंड बना रखा है लोगों ने, और अधिकारियों से कितनी बार कह लिया लेकिन सुनवाई नहीं कर रहे हैं जी। हम ये चाहते हैं कि इस कूड़े का डंपिंग ग्राउंड कहीं एकांत में बनाया जाए। तो यहाँ पर कूड़ा कब से डाला जा रहा है? कई वर्षों से डाला जा रहा है। कौन कौन लोग डाल रहे हैं? सभी लोग डालते हैं। समस्या ये है सर, हमारे यहाँ मस्जिद है और उसके पास में कबाड़ा इतना है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है और हमारे घरों में कूड़ा कबाड़ा जाता है जब आंधी तूफान आता है, बच्चे हमारे बीमार होते हैं और हमने अधिकारियों से बहुत कार्रवाई करी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करा और जी हम बहुत परेशान हैं। हमारे गांव के हमारे लोग ही यहाँ पर कबाड़ा करते हैं, गंदगी करते हैं, कोई सुनने को कोई राजी नहीं है सर। सेना जी, यहाँ पर क्या समस्या है आपकी? बहुत गंदगी होती है, यहाँ पे कूड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, मस्जिद का धो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमारे यहाँ से घरों में उड़ उड़ का आता है कूड़ा, ये बहुत ज़्यादा, बहुत गंदगी हो रही है, मस्जिद का धो रहा भाई यूँ हो है कि यहाँ कूड़ा नहीं गिरना चाहिए। तो राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के निधावली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं कूड़े को लेकर के, यहाँ पर कूड़ेदान को लेकर के, यहाँ पर कुछ समस्या है लोगों की और गांव में गंदगी फैल रही है और बीमारियाँ फैल रही हैं। आइए यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कूड़ा कब से डाला जा रहा है और आखिर क्यों डाल रहे हैं, और यहाँ के लोगों ने अधिकारियों से भी बात करी है, आज तक कोई समाधान नहीं हो पाता है। आइए यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे आखिर कूड़े के विरोध में वो क्या कहना चाहते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के गांव निधावली में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इन लोगों से हम ये जानना चाहेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है। बहन जी, क्या नाम है आपका? सहनाज। सहनाज जी, क्या समस्या है आपकी? यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है, बहुत ज़्यादा गंदा कूड़ा सब घरों में उड़ उड़ का आता है, बहुत गंदी है, मस्जिद के धो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, कितनी बार कार्रवाई करी थी, कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। घरों में भी उड़ उड़ का कूड़ा आता है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, दवाई गोली बहुत खिलाते हैं, ठीक नहीं होते बच्चे, खाने में भी जाता है, बहुत बिन्नी उड़ उड़ कर जाती है, घरों में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो कूड़ा कब से डलता है यहाँ पर? पैसे भी नहीं है पे बच्चों को दिखाने के लिए, बहुत दिन हो गए बीमार होते होते बच्चे, कूड़ा बहुत गंदगी कर रखी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कौन लोग कूड़ा डालते हैं यहाँ पर? सब लोग डालते हैं कूड़ा। तो अधिकारियों से शिकायत करिए आपने? करिए, अधिकारियों से शिकायत करिए, अभी कोर कार्रवाई भी करिए, हमने कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा कोई भी अधिकारी। तो अब आप क्या चाहती हैं? भाई ये कूड़ा यहाँ से सफा होना चाहिए, या गंदगी जानी चाहिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है ये। चलो, यहाँ पर एक माताजी भी है, माताजी से भी हम जानना चाहेंगे आखिर माताजी क्या कहना क्या चाहती है। माताजी, क्या नाम है आपका? मीना। और यहाँ पर किस लिए खड़ी हो आप?
नू खड़ी हूँ जी, यहाँ गंदगी घनी है, कागज वे पिन्नी सिन्नी बहुत पड़ी हैं। आंधी हवा चलती है, हमारे घरों में जाता है कबाड़ा, मस्जिद में भी कबाड़ा जाता है, हमारे खाने में भी कबाड़ा पड़ता है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हमारे धोरे दिखाने को भी पैसा नहीं है। देखो हम मजबूरी में यहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं हम पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हमें चक्कर घूमे आ रही है, हम भी बीमार रहते हैं, हमारा बीपी बढ़ता है, हम मजबूरी में आए हुए हैं यहाँ। तो क्या चाहती हो? हम यूँ चाहते हैं यहाँ सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। बहुत बदबू आ रही है यहाँ। देखो हमने कई सुनी है तो हमारी किसी ने कार्रवाई नहीं करी, नहीं कोई सुनाई कर रहा हमारी। चलो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर यहाँ पर निधावली गांव में ये लोग क्यों खड़े हैं, इनकी क्या समस्या है, आइए जानकारी करते हैं। भाई साहब नाम क्या आपका? यहाँ पर खड़े हो, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, हमारे यहाँ मस्जिद है और उसके पास में कबाड़ा इतना है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है और हमारे घरों में कूड़ा कबाड़ा जाता है जब आंधी तूफान आता है, बच्चे हमारे बीमार होते हैं और हमने अधिकारियों से बहुत कार्रवाई करी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करा और जी हम बहुत परेशान हैं। हमारे गांव के हमारे लोग ही यहाँ पर कबाड़ा करते हैं, गंदगी करते हैं, कोई सुनने को कोई राजी नहीं है सर। इतने परेशान है इस कबाड़े से बहुत ज़्यादा जी, और उड़ उड़ के हमारी मस्जिद में भी जाती है पिन्नी वगैरह। तो यहाँ पर कबाड़ा कब से पड़ता है? ये सर कबाड़ा काफ़ी दिन से पड़ता है, बहुत लोगों से मना करा, कोई सुनने को राजी नहीं है। कौन लोग कूड़ा डालते हैं? ये सभी कास्ट डालती है जी। तो इसकी शिकायत करी आपने कहीं? हाँ जी करी सर। तो क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से? हाँ जी कर देंगे, कोई करने को आता नहीं है सर। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी ये गंदगी दूर हो जा, कोई बालक बीमार ना हो, कोई समस्या ना हो, हम यहाँ की सफाई कराना चाहते हैं। यहाँ पर और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर यहाँ पर समस्या क्या है। कूड़े को लेकर के यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे हम नाम जानना चाहेंगे। आखिर नाम क्या है? भाई साहब नाम क्या है आपका? अकबर अली। अकबर जी, ये समस्या क्या है यहाँ पर जो कूड़े में खड़े हुए आप? भाई साहब ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने कई गाँवों में देखा है, सब जगह डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं, लेकिन निधावली के अंदर मस्जिद के दोहरे ही डंपिंग ग्राउंड बना रखा है लोगों ने, और अधिकारियों से कितनी बार कह लिया लेकिन सुनवाई नहीं कर रहे हैं जी। हम ये चाहते हैं कि इस कूड़े का डंपिंग ग्राउंड कहीं एकांत में बनाया जाए। तो यहाँ पर कूड़ा कब से डाला जा रहा है? कई वर्षों से डाला जा रहा है। कौन कौन लोग डाल रहे हैं? सभी लोग डालते हैं। तो अब क्या चाहते हो आप? यार डंपिंग ग्राउंड बनना चाहिए एक साइड में, मस्जिद के पास में है। तो जैसे यहाँ कूड़ा डाला हुआ है तो लोगों को क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, बीमार हो रहे हैं बच्चे, घरों में जा रहा है कूड़ा उड़ उड़ के। प्रधान कौन है यहाँ का? भारत ललिता प्रधान है। तो क्या चाहते हो? बस डंपिंग ग्राउंड बन जाए एक साइड में कहीं एकांत में, ये चाहते हैं जी, बस रिक्वेस्ट है ये। क्योंकि हर जगह देखा है कि मतलब स्वच्छ अभियान चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई स्वच्छ अभियान नहीं है। सुनवाई नहीं है सर। ठीक। चलो यहाँ पर मुल्ला जी भी हैं, इन मुल्ला जी से भी हम जानकारी करना चाहेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है। गांव निधावली में इस वक्त हम मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या समस्या है। मुल्ला जी क्या नाम आपका? मेरा नाम जाहिद है जी। जाहिद जी, यहाँ पर जो आप क्या समस्या है? समस्या हमारी यूँ है जी, हमें कई साल हो गए कहते जो गांव में अंदर गांव में से कूड़ा यहाँ पे डालते हैं, यहाँ के टीचर हैं उनको कोई वो नहीं है, बाउंड्री जो इसकी बाउंड्री हो रही उन ईंटों को भी इधर उधर कर दी सगली ईंट जो है। हमने सभी से कह ली, प्रधान से भी, सबसे कह ली गाँव में जो हमारे छोटे बड़े हैं, लेकिन कोई भी इसे सफाई करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो ढाया जा ही ना रहा, इनके यहाँ जाता है, बस नु चुप लगा जाते हैं। हमारे बालक भी बीमार हैं, आंधी तूफान आता है, सब्जी में, डलियाओं में, रोटी में पिन्नी वगैरह सब उड़ कर जाती हैं। तो कूड़ा यहाँ पर कब से डाला जा रहा है? कूड़े को करीबन आता 10 साल हो गए गिरते गिरते। कौन लोग डालते हैं? इसमें जो है कई जो बिरादर हैं, लेकिन अंदर गाँव में से ज़्यादा गिरते हैं। अगर कहते हैं तो लड़ने को और आते हैं। तो इसकी शिकायत करी आपने कहीं? शिकायत हमने बहुत करी है जी, ब्लॉक में भी करी, तहसील में भी करी, आगे भी करी, मस्जिद के पास में कूड़ा पड़ा हुआ। लेकिन अधिकारियों से क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन ये मिलता कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे जी। तो अब आप क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं यहाँ से सफाई होनी चाहिए, यहाँ से जो कूड़ा यहाँ फिर पड़ना नहीं चाहिए जी। इनका नाम क्या है? भाई साहब नाम क्या है आपका? इस्लाम जी, यहाँ पर जो कूड़े में आप खड़े हो, क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है जी, यहाँ इस कूड़े से डलने से गंदगी रहती है, हमारे घरों में ज़्यादा आंधी आती है, हमारे खाने में ज़्यादा, हमारे बच्चे भी बीमार रहते हैं और ये रोड पे भी चला जाता है जिस टाइम आंधी जाती है। और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, गरीब आदमी, मजदूर आदमी हैं, बालक ज़्यादा बीमार रहते हैं, हमारे मस्जिद पास में है और बहुत समस्या, रोड पे भी उड़ उड़ कर आते हैं, नाली में भर जाते हैं, इससे गंदगी रहती है। हम ये चाहते हैं कि मस्जिद के पास भी मस्जिद में भी जाता है जब हवा चलती है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये कूड़ा बंद हो जाए, कहीं दूर पड़े जाके। तो इसकी शिकायत आपने करी है कहीं? शिकायत काफ़ी करी है जी, कोई भी सुनवाई नहीं होती,
का पूरे गांव का कूड़ा आता है और ये कहते हैं तो हमारे घर मकान पास में है और लड़ने के लिए आते हैं हमसे। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिलता है? उनसे आश्वासन ये मिलता है जी कल करा देंगे, परसों करा देंगे या 2 हफ्ते बाद करा देंगे। जी, तो अब क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते हैं जी यहाँ से गंदगी ख़त्म होनी चाहिए, अब कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए, साफ़ सफाई रहनी चाहिए।